चांदी का रेट 3,17,000 पर केजी ऑलरेडी जा चुका है। जिस टाइम पे मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 26 जनवरी को, इस टाइम का अगर आप रेट देखोगे तो 3,17,000 पर केजी का सिल्वर का रेट हो चुका। अब इस टाइम पे मार्केट में दो तरह के इन्वेस्टर्स हैं। एक वो जिन्होंने ऑलरेडी किसी पॉइंट पे चांदी को बाय किया हुआ है और वो 3 लाख रुपए टच कर चुकी है चांदी, तो वो सोच रहे हैं कि हमें इस पॉइंट पे प्रॉफिट बुक करके मार्केट से निकल लेना चाहिए क्योंकि चांदी एक वॉलेटाइल असेट है। और दूसरे वो जो लोग वेट कर रहे हैं कि चांदी क्या पता इससे थोड़ी नीचे आए और उनके मन में थोड़ा सा डायलेमा है कि अगर हमने इस पॉइंट पे बाय की चांदी को और इसके बाद इसका करेक्शन का टाइम आ गया, तो इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ कि 2025 में ऐसा क्या हुआ, ऐसे कौन से ड्राइवर्स रहे हैं जिसकी वजह से चांदी का रेट इतना ज्यादा बढ़ा जो कि पिछले 14-15 सालों में नहीं हुआ। और आने वाले 2026 में चांदी को लेके, सिल्वर को लेके एक्सपर्ट्स की राय क्या है आने वाले टाइम में, यानी कि 2026 में हमें चांदी में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। सिल्वर को लेके ना रिटेल इन्वेस्टर्स के मन में ना बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जिसको मैंने इस वीडियो में भी कवर किया है। हर वीडियो के पार्ट में मैं एक FAQ उठा के उसका आंसर दूंगा। तो जैसे कि इज इट टू लेट टू इन्वेस्ट इन सिल्वर आफ्टर ए 150% रैली? कैन सिल्वर प्राइसेस फॉल शार्पली इन 2026? व्हाट इज बेटर फॉर इंडियन इन्वेस्टर्स इन 2026, गोल्ड और सिल्वर? तो दीज आर द सम FAQs जो मुझे रिटेल इन्वेस्टर्स से सुनने को मिलता है, जो वो लोग जिसके बारे में बात करते हैं। तो मुझे लगा ये चीज भी इस वीडियो में इंक्लूड करनी चाहिए। तो वीडियो को एंड तक देखना। ये वीडियो देखने के बाद इसके अलावा कोई भी और सिल्वर की वीडियो यूट्यूब पे देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैंने सब कुछ ऐड कर दिया है। तो भी एक रिटेल इंडियन इन्वेस्टर के मन में आ सकता है सिल्वर को लेके, क्योंकि चांदी की थोड़ी सी हिस्ट्री ऐसी रही है कि जब भी ये इतना ज्यादा बढ़ा है, इसके प्राइसेस ने आसमान को छुआ है, तो उस टाइम पे थोड़ा बहुत करेक्शन हर टाइम पे देखने को मिला है। चाहे आप 1980 की बात कर लो। चांदी का प्राइस को समझने के लिए ना ये एक चार्ट मैंने आपके सामने खोला हुआ है। इसमें आप ये चीज देखो कि 2008 में चांदी का जो रेट था वो 17,394 था पर केजी। और 2012 में अगर हम बात करें तो 2012 में इसने ऑल टाइम हाई लगाया था। उस टाइम पे 67,281 रुपीज पर केजी का इसका प्राइस था। और 2012 से लेके आप ऑलमोस्ट 2024 तक इसका प्राइस देखो, यानी कि पिछले 8-10 सालों में चांदी ने बिल्कुल ग्रोथ नहीं दी, साइडवेज मार्केट रही है। तो 2024 के एंड और 2025 के बाद ऐसा क्या हुआ? ये शार्पली आप कर्व देख रहे हो, ऊपर को जा रहा है। तो 2024 के बाद 25 से लेके 26 तक ऐसा अभी क्या हो रहा है मार्केट में कि चांदी के जो रेट्स हैं इतनी स्पीड से शूट अप किया है उसने। तो सबसे पहला हमारा FAQ लेने का टाइम आ चुका है। इज इट टू लेट टू इन्वेस्ट इन सिल्वर आफ्टर 150% प्लस रैली? तो उसका आंसर शॉर्ट में मैं आपको देता हूँ, नॉट टू लेट, बट टाइमिंग एंड साइज मैटर्स अ लॉट। तो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए यही एक आंसर है। अभी भी देर नहीं हुई है। आप थोड़ा थोड़ा करके अलग अलग प्राइसेस पे बाय कर सकते हो। थोड़ा सा वॉलेटाइल ज्यादा है कंपैरेटिव टू गोल्ड, बट अगर आपको बाय करना ही है तो आप SIP के फॉर्म में अलग अलग प्राइसेस पे लमसम बाय करके आप रख सकते हो जब भी वो करेक्ट हो। सिल्वर का आउटलुक समझते हैं 2026 के लिए कि आने वाले टाइम में चांदी इससे और ऊपर जाएगी कि नहीं जाएगी, और चांदी ने अभी तक कितना रिटर्न दिया है मार्केट में। तो एक एक करके हम बात करते हैं। सबसे पहले हम ये चीज देखते हैं कि 2025 में चांदी का प्राइस का ओवरव्यू क्या रहा है एक बार। तो सबसे पहले आप देख लो कि MCX डोमेस्टिक रिटर्न्स में इसने 172% का रिटर्न दिया है। और अगर वहीं आप ग्लोबल प्राइस की बात करो तो उसने 149% तक का रिटर्न दिया है। अगर आप चांदी की रेट की ग्लोबली बात करोगे तो यहाँ पे आउट परफॉर्म गोल्ड एंड बेस मेटल्स, यानी कि चांदी ने गोल्ड और बेस मेटल्स को भी आउट परफॉर्म किया है इस टाइम पे। तो यहाँ पे आके 2026 का मार्केट आउटलुक चांदी का, स्ट्रक्चरल डेफिसिट 6th ईयर, यानी कि जो इंडस्ट्रियल यूज है चांदी का, AI हो गया, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो गए, है ना, इन हर चीज में चांदी यूज होती है। तो उसका जो डेफिसिट है वो 6th ईयर है इस टाइम चांदी का। ये चीज 2027 तक डेफिसिट जो उसका है वो रहने का अनुमान है, जो एक्सपर्ट्स का कहना है। जैसे कि JP मॉर्गन ने रिपोर्ट्स, एक मैंने आर्टिकल देखा था उसमें JP मॉर्गन ने ये बताया है कि 2027 तक जो चांदी का डेफिसिट है वो रहने वाला है। उसके बाद शायद उस पे थोड़ा सा डिमांड को सप्लाई मीट कर पाए। और मीन रिवर्जन रिस्क, तो इसमें बेसिकली जब भी कोई भी एसेट क्लास, चाहे वो गोल्ड हो, चाहे वो इक्विटी हो, चाहे वो सिल्वर है, जब भी
इतना ज्यादा उसका प्राइस ऐसे शूट अप करता है तो वो थोड़ा सा मार्केट करेक्शन फेज में आती है, सिल्वर की हो चाहे गोल्ड की हो चाहे इक्विटी की हो। जब भी आपने देखा, अभी आप चाहे इक्विटी की एग्जांपल ले लो, इक्विटी ने 2022 में इतना अच्छा रिटर्न दिया, निफ्टी ने ऑल टाइम हाई लगाया 26,100 का। उसके बाद आप अभी देख लो, निफ्टी ऑलरेडी उस टाइम पे कंसोलिडेट हो रहा है। तो ऐसे ही सेम चांदी का भी फोरकास्ट जो एक्सपर्ट्स वो कर रहे हैं, जब भी ऐसी कोई भी एसेट क्लास जो है वो ऊपर जाती है तो थोड़ा बहुत करेक्शन उस एसेट क्लास में आता ही आता है। तो हम अब देखते हैं प्राइस ड्राइवर्स, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से जो चांदी का जो प्राइस है वो डे बाय डे बढ़ रहा है। तो सबसे पहले आ गया यूएस फेडरल रिजर्व रेट कट। अभी जो इन्फ्लेशन है ग्लोबली, और अगर आप यूएस की भी इन्फ्लेशन डेटा का देखोगे, और थोड़ा सा अगर यूएस के जो एम्प्लॉय का डेटा अभी आया था लास्ट क्वार्टर का, उसमें अगर आप देखोगे तो वो दोनों ही कंट्रोल में है। इसकी वजह से यूएस फेडरल रिजर्व है ये और एक्सपेक्ट कर रहा है कि और रेट कट करने वाले हैं ये आगे टाइम पे। ये भी एक ड्राइवर हो सकता है चांदी के रेट को बढ़ाने का। वीकनेस इन यूएस डॉलर। यूएस डॉलर, अगर आप देख ही रहे हो कि ट्रम्प का जितना भी चाहे वो टैरिफ वॉर हो, चाहे वो ओवरऑल अनसर्टेनिटी जितनी भी उसने फैलाई है मार्केट में, जो पहले यूएस के डॉलर पे ट्रेड होते थे कंट्रीज में, शिफ्ट हो रहे हैं किसी और करेंसीज पे। तो थोड़ा सा यूएस का जो डॉलर है वो वीकेंड हो रहा है। इस वजह से भी सिल्वर के प्राइसेस शूट अप कर रहे हैं। जियोपॉलिटिकल टेंशंस, आप सबको पता ही है कि जब भी मार्केट में ऐसे भी कोई भी अनसर्टेनिटी आती है, कमोडिटीज के प्राइसेस को ऊपर लेके जाते ही जाते हैं, चाहे वो गोल्ड हो, चाहे वो सिल्वर हो, चाहे वो कॉपर भी हो। टैरिफ अनसर्टेनिटीज, टैरिफ्स ऑलरेडी 2025 में बहुत ज्यादा फेमस हो चुका है टैरिफ वर्ड। क्यों हमारा आता है, व्हाट इज बेटर फॉर इंडियन इन्वेस्टर्स इन 2026, गोल्ड या सिल्वर? गोल्ड को स्टेबिलिटी के लिए ले सकते हो आपके पोर्टफोलियो में, सिल्वर को ले सकते हो हायर रिस्क एंड रिवॉर्ड के लिए, क्योंकि सिल्वर थोड़ा ज्यादा वॉलेटाइल होता है गोल्ड के कंपैरेटिवली। तो गोल्ड को आप स्टेबिलिटी के लिए लो और सिल्वर को आप लो हायर रिस्क रिवॉर्ड के लिए, ताकि ग्रोथ ना मिस हो पाए आपकी। तो अगर हम अब डिमांड ट्रेंड्स की बात करें ना, डिमांड और सप्लाई में हमें एग्जैक्टली आगे आने वाले टाइम में 2026 में क्या लग रहा है सिल्वर के बारे में, तो हम सबसे पहले हम देखते हैं नियर टर्म मॉडरेशन। तो नियर टर्म मॉडरेशन का मतलब ही यही है कि आने वाले शॉर्ट टर्म में तो थोड़ा सा जो सिल्वर के प्राइसेस हैं वो थोड़े से करेक्ट हो सकते हैं, थोड़े से कंसोलिडेट हो सकते हैं, थोड़े से ठंडे हो सकते हैं। उसके रीजंस हैं जैसे कि इंडस्ट्रियल डिमांड फ्लैटनिंग, इंडस्ट्री की जो डिमांड है वो थोड़ी सी फ्लैटन होती हुई दिख रही है। अगर हम सिल्वर वेयर की डिक्लाइन की बात करें तो वो 15% तक हो चुकी है ऑलरेडी, और ज्वेलरी डिक्लाइन की अगर हम बात करें तो 6% तक की ऑलरेडी उसका डिक्लाइन देखा गया है। सिल्वर के डिमांड में 4% तक यहाँ पे डिक्लाइन हो चुकी है बार और कॉइन की डिमांड में। ये चारों रीजंस ये शो कर रहे हैं कि शॉर्ट टर्म में, नियर टर्म में थोड़ा सा मॉडरेट रह सकते हैं सिल्वर के प्राइसेस। अगर हम सिक्के के दूसरे पहलू पे जाएं, लॉन्ग टर्म इंडस्ट्रियल ग्रोथ, तो हम सबको पता है कि मोस्टली सिल्वर जो है वो यूज होता है सोलर के इंस्टॉलेशन में, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, एआई चिप्स एंड डेटा सेंटर्स में, पावर ग्रिड इन्वेस्टमेंट्स में। तो ये दोनों जो सिक्के के पहलू है ना, ये बेसिकली रिटेल इन्वेस्टर्स को कंफ्यूज करते हैं। बट अगर आप लॉन्ग टर्म में देखोगे तो लॉन्ग टर्म में यही मानो कि सिल्वर के प्राइसेस यहाँ से और बढ़ते हुए दिख सकते हैं। तो थोड़ा सा आप सिल्वर में एलोकेशन रख सकते हो। मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप जब भी सिल्वर के प्राइसेस थोड़े से भी करेक्ट हो तो थोड़ा थोड़ा करके अलग अलग प्राइसेस पे बाय करो आप, या फिर ज्यादा ही है तो आप किसी म्यूचुअल फंड में, किसी म्यूचुअल फंड के द्वारा उसमें एसआईपी लगा सकते हो। तो मैंने इस पे एक स्पेसिफिकली एक वीडियो बनाई हुई है, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। वो बेसिकली उसमें मैंने 5 ऐसे म्यूचुअल फंड्स बताए हैं जिसमें गोल्ड और सिल्वर दोनों एक साथ इन्वेस्ट कर सकते हो आप। तो मार्केट में आज इस टाइम पे ऐसे भी म्यूचुअल फंड्स हैं जिसमें जो गोल्ड और सिल्वर में एक साथ एक फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उसमें भी आप अपनी एसआईपी लगा सकते हो। जो चौथा क्वेश्चन आता है मोस्टली रिटेल इन्वेस्टर्स के मन में, हाउ विल ग्लोबल फैक्टर्स, जो ग्लोबली फैक्टर्स हैं, चाहे वो यूएस रेट कट्स हो, चाहे वो चाइना की पॉलिसीज हो, वो सिल्वर के प्राइसेस को कैसे अफेक्ट कर सकते हैं इंडिया में। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एमसीएक्स सिल्वर प्राइसेस की ग्लोबल ट्रिगर्स मेंशन, मतलब कि यूएस के फेड रेट्स, जैसे मैंने आपको वीडियो में बताया ऑलरेडी, चाइना के जो एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस हैं वो भी सिल्वर के जो प्राइसेस को बढ़ावा देने में काम कर सकते हैं, ऑलरेडी कर भी रहे हैं। टैरिफ की जो अनसर्टेनिटी है, चाहे वो इन्वेस्टमेंट डिमांड को लेके हो, तो वो भी जो की रीजंस हो सकते हैं सिल्वर के प्राइसेस को ऊपर लेके जाने में। तो ग्लोबल फैक्टर्स भी इन्वॉल्व हैं। अब हम यहाँ पे देखें इन्वेस्टमेंट डायनेमिक्स सिल्वर के, तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्ट्रॉन्ग ईटीएफ इनफ्लोज, यानी कि सिल्वर में हेवली बाइंग हो रही है रिटेल इन्वेस्टर्स के द्वारा, जिसके कारण मोस्टली आपने देखा होगा सिल्वर, अभी पीछे भी न्यूज आई थी कि सिल्वर के ईटीएफ्स 10 से 15% तक गिर गए। इसका जस्ट रीजन यही है कि मार्केट में फिजिकल सिल्वर अवेलेबल नहीं है, उसकी शॉर्टेज है। बट फिर भी जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, जो हम जैसे मिडिल क्लास इन्वेस्टर्स हैं,
वो बाय कर रहे हैं ETF के। चाइना एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शन, चाइना मोस्टली जो रियल मेटल्स होते हैं वो 60-70% इस चीज का होल्ड करता है। तो चाइना ने अपने जो सिल्वर के एक्सपोर्ट्स पे बैन लगा दिया था। अब आई डोंट नो चाइना को इसमें सिल्वर में ग्रोथ दिख रही हो मे बी, या फिर जो उसको भी पता लग रहा है कि सिल्वर की शॉर्टेज है मार्केट में। लंदन स्टॉक पिल स्क्वीज, तो यहाँ पे लंदन या यूबीएस जैसे उनके जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो हैविली बाय कर रहे हैं सिल्वर को। यूएस क्रिटिकल मिनरल लिस्टिंग, तो यूएस गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे ये भी देखी गई है कि यूएस ने सिल्वर को एक तरह का क्रिटिकल मिनरल लिस्ट में उसको शामिल कर लिया है। तो हम थोड़ा सा ना स्वॉट एनालिसिस करते हैं। स्वॉट होता है स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। स्ट्रेंथ पहले देखते हैं। सेफ हेवन स्टेटस है चांदी का, हम सबको पता ही है कि सेफ हेवन एसेट में गोल्ड और सिल्वर दोनों ही आते हैं। रेसिलियंट ग्लोबल ग्रोथ। वीकनेसेस में अगर हम देखें, हाई फिजिकल प्राइसेस, फिजिकल जो प्राइसेस है इस टाइम पे 3 लाख रुपए के आसपास चल रहे हैं। अपॉर्चुनिटीज, मॉनेटरी ईजिंग, स्ट्रक्चरल मार्केट डेफिसिट, प्रॉफिट बुकिंग। जो थ्रेट्स है ना वो सबसे बड़ी इस टाइम पे रिटेल इन्वेस्टर्स मोस्टली, जो पहली तरह की कैटेगरी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी वीडियो में कि मोस्टली रिटेल इन्वेस्टर्स यहाँ पे दूसरे जो पहले वाले जो कैटेगरी थी वो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर सकती है। तो जिस वजह से जो प्राइसेस है वो थोड़े से नीचे आ सकते हैं। तो ये सारा जो आउटलुक था मैंने आपको बताया यहाँ पे। सबसे इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर मिडिल क्लास इन्वेस्टर आई शुड से, व्हाट इज द राइट वे फॉर इंडियन रिटेल इन्वेस्टर टू इन्वेस्ट इन सिल्वर इन 2026, जिससे कि उसको करेक्शन फेज में भी दिक्कत ना आए और उसकी ग्रोथ भी मिस ना हो। सबसे मेन बात यह है कि आपको फिजिकल सिल्वर नहीं लेना है, आपको इन्वेस्ट करना है थ्रू फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, जैसे कि सिल्वर ETFs हो गए, सिल्वर म्यूचुअल फंड्स हो गए, या सिल्वर के जो FOFs आते हैं, फंड ऑफ फंड आते हैं, उनके थ्रू आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, नॉट इन फिजिकल फॉर्म।